बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना पर्पल हार्ट का प्लांट। मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है उस प्लांट के साथ और अभी उसके बारे में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँगी, अगर आप उस पे अमल करके अपने घर में इस पौधे को लगाएंगे अपने गार्डन में, तो आप 100% कामयाब रहेंगे। तो चलते हैं अपने प्लांट की तरफ। तो जी ये है मेरा प्लांट पर्पल हार्ट का। खूबसूरत इसकी पत्तियां हैं पर्पल कलर में और अभी कुछ ही दिनों में इसके ऊपर लाइट पिंक कलर के छोटे छोटे 3 पेटल्स वाले फूल भी खिलेंगे और इसके फूल भी बहुत ही देखने में खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ से खिलेंगे, 1 खिलेगा 2 खिलेगा, लेकिन 1 दिन ही रहते हैं, फिर स्पेंड हो जाते हैं और नेक्स्ट डे फिर न्यू प्लांट जो हैं फूल जो हैं वो खिलते हैं। एक सेकुलर टाइप प्लांट है। अगर इसके पत्तों को देखें तो ये काफ़ी मोटे मोटे से होते हैं, काफ़ी इनमें जेल सा होता है। ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं और इसकी जो टहनियाँ हैं ये भी कोई हार्डवुड नहीं होती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सी होती हैं। इनमें भी वाटर काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर इसको ऐसे पकड़ेंगे आप तो आपके हाथ के ऊपर ही काफ़ी सारा जो है वो पानी आ जाएगा और कोई इसकी लकड़ी जो है उसकी हार्डनेस आपको फील नहीं होगी। तो इस कलर में बहुत कम पौधे होते हैं जो हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं पर्पल कलर। और फूल भी जो है वो सर्दियों में तो होते हैं कुछ, लेकिन गर्मियों में इतने पर्पल कलर में फूल भी नहीं होते हैं। तो ये खूबसूरत सा कलर ग्रीन पौधों के दरमियान में जब पड़ा होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो अब इसके लगाने की बात करते हैं तो मैंने इसको 8 इंच के गमले में लगाया हुआ है। आप इसको जितने मर्ज़ी बड़े गमले में लगा सकते हैं और अगर ग्राउंड में लोग लगाते हैं तो इसको फोलिएज के तौर पर ग्राउंड को कवर करने के लिए भी लगाते हैं, बाउंड्री बनाने के लिए भी अपने गार्डन में इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जो प्लांट हम गमलों में लगाते हैं उनमें सबसे बेस्ट प्लांट जो है गमले में उगाने के लिए वो पर्पल हार्ट का प्लांट ही मैं कहूँगी। बहुत आसानी से ग्रो होता है। और मिट्टी की बात करें तो आपने इसकी अच्छी सी मिट्टी बनानी है। 25% रेत, 25% सूखे पत्तों की या गली सड़ी गोबर की खाद और 50% इसमें मिट्टी ऐड कर लें। और अगर आप बालू मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने रेत ऐड नहीं करनी है और कोशिश करनी है कि उसमें थोड़ी सी चिकनी मिट्टी जो है वो भी ऐड कर लें। इससे क्या होता है कि पौधे जो होते हैं ना उनकी रूट्स जो हैं वो अच्छे से उसमें मिट्टी में अपनी जगह बना लेती हैं। और अगर ख़ाली हम सैंडी सोल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि रूट्स का होल्ड ठीक से नहीं होता मिट्टी के साथ, तो वो पौधा गिरता पड़ता रहता है। और जी दूसरी बात ये कि इसको पानी कैसे देना है, तो गर्मियों में इसको आपने पानी देना है सुबह और शाम, और आधे दिन की धूप में आपने इसको रखना है क्योंकि मिट्टी खुश्क हो जाती है। जितना छोटा गमला होगा उतनी जल्दी मिट्टी भी खुश्क हो जाएगी। और दूसरा ये कि आपने इसको ऐसी जगह रखना जहाँ आधे दिन की धूप आती हो गर्मियों के दिनों में। और देखा जाए तो ये गर्मियों में ग्रो करने वाला ही पौधा है और गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है और जैसे जैसे सर्दी ज़्यादा होती है तो इसकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। और मैंने इसकी एक कटिंग लगाई थी। इसको अगर आप लगाना चाहते हैं तो एक कटिंग से आप इसकी यहाँ से लेके 3, 4, 5, 6 इंच की कटिंग तक आप लगा सकते हैं इसको। और एक कटिंग से ही मैंने ये सारा जो है लगाया है। और अगर आप अपने गमले को भरना चाहते हैं तो फिर इसकी बहुत सारी कटिंग्स जो है वो आप अपने गमले में लगा लें। और ये देखें
ये कटिंग लगी हुई है, ये देखिए ये पौधा है, और यहाँ से इसके रूट से ये देखें एक और पौधा जो है ये देखें वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बन रहा है, ये देखें यहाँ से। और अगर हम इसकी कटिंग यहाँ से कर लेते हैं तो यहाँ से भी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो खुद ही बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से ये घना हो जाता है, बुशी हो जाता है। और हैंगिंग प्लांटर में अगर आप इसको लगाते हैं तो उसमें ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और नेक्स्ट जो है अपनी किसी वीडियो में ये एक्सपीरियंस भी हम करेंगे। और मैंने इसकी जब फर्स्ट टाइम में कटिंग लगाई थी तो मैंने अक्टूबर में इसकी, बिल्कुल अक्टूबर के लास्ट में इसकी कटिंग लगाई थी, और इसको मैंने शेड के नीचे रख दिया था। और जब मुझे लगा कि सर्दी ज़्यादा हो गई है तो फिर मैंने इसको और ज़्यादा सर्दी से कवर करना स्टार्ट कर दिया कि रूम में खिड़की के पास रख दिया, जहाँ पे हल्की सी धूप भी दिन में आ जाती थी और हवा और रोशनी का अच्छा गुजर होता था। तो आप इसको पूरी गर्मियों से लेकर अक्टूबर के लास्ट तक जो है इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। और सर्दियों के दिनों में आपने इसको पानी जो है वो चेक करके देना है कि मिट्टी इसकी अच्छी खासी ड्राई हो जाए। अगर आप इसको सर्दियों में भी पानी उसी तरह देते रहे जैसे गर्मियों में देते थे तो फिर रूट रॉट का प्रॉब्लम तो आएगा, इसकी रूट्स तो ख़राब होंगी, वहाँ से पौधा ख़राब हो जाएगा। साथ में इसके लीव्स जो हैं वो भी थोड़े इस तरह से लैगी हो जाएंगे। अभी मैं आपको अपना दूसरा प्लांटर भी दिखाती हूँ। तो उसकी वजह से आपके ये पौधे के जो पत्ते हैं वो भी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पानी का इसका ध्यान खासा रखना है। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो इतना ज़्यादा इसको नहीं है इस तरह का कोई भी कि इसमें हर वक्त खाद डालनी है कुछ इस तरह से। इसकी ज़्यादातर जो है फूलों की निस्बत पत्तियां ही खूबसूरत लगती हैं और बनती भी पत्तियां हैं, लेकिन साल में 3-4 दफ़ा इसके ऊपर फूल भी आते हैं। अभी कुछ दिनों तक इसके ऊपर जो है फूल आ जाएंगे, हफ्ते 10 दिन तक। और फिर फरवरी मार्च में जाके इसके ऊपर फूल आएंगे। उसके बाद 2 माह बाद कि फिर मतलब काफ़ी टाइम इसके ऊपर जो है फूल आते रहते हैं। और इसको आप महीने 2 महीने के बाद जो है कंपोस्ट या गोबर की खाद जो है वो डाल दें तो ये उतने में ही गुजारा कर लेगा। बहुत ज़्यादा खादें आप ना इसमें इस्तेमाल करें तो भी ये ग्रो हो जाता है। और अब जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमने इसको रखना किस तरह की लोकेशन पे है। तो गर्मियों में तो बताया कि हाफ डे की सनलाइट इसको चाहिए, और सर्दियों में फुल डे जहाँ पे सूरज की रोशनी आती हो, सारा दिन धूप रहती हो, वहाँ पे आप इसको रखें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और रात को थोड़ा सा इसको आप कवर करें, सर्दी से बचाने की कोशिश करें, क्योंकि सर्दी जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पड़ती है उससे इसके लीव्स जो हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि इसका कलर जो है इतना पर्पल उसी सूरत में होगा जब आप इसको धूप में रखेंगे। अगर आपने इसको छांव में रखा तो फिर इसका कलर जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखें जी डिफरेंस, ये छांव में पड़ा हुआ था नीचे बालकनी में, और ये मैंने कटिंग लगाई थी। अब तो इसकी रूट्स बन चुकी होंगी, क्योंकि यहाँ से ये देखें इसके नए पत्ते जो हैं ये भी आना स्टार्ट हो रहे हैं। तो कलर इसका इसलिए डल हो गया कि वहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती थी, और ये ऊपर छत पे पड़ा हुआ था और ऐसी जगह पे रखा था कि जहाँ पे 2 घंटे की धूप जो है वो मस्ट इसके ऊपर आए, चाहे सुबह की हो या शाम की हो। क्योंकि अब मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, तो बिल्कुल सितंबर का लास्ट है। तो इसके पत्ते जो हैं वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत हैं, हेल्थी हैं, और इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल ग्रीन कलर में हो चुके हैं। और अगर कुछ दिन मैं इसको और वहाँ पड़ा रहने देती तो हो सकता है कि ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। ये देखें ये किस तरह से बिल्कुल नीचे की तरफ गिर रहा है इसका पत्ता। तो
अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा जो है वो पर्पल शेड में ही रहे तो आपने इसको धूप में रखना है, छांव में बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आप इसको इंडोर ग्रो करते हैं तो फिर इसकी इससे भी बुरी कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि ये रूम में नहीं था, बाहर पड़ा हुआ था। सिर्फ फ़र्क ये था कि इसके ऊपर धूप बिल्कुल नहीं आती थी और ये धूप में पड़ा हुआ था। तो ग्रोथ आप खुद देख लें। और ये एक छोटी सी कटिंग से, इतनी सी एक कटिंग से मैंने ये सारे इसके जो हैं बना लिए हैं पौधे। तो इसी तरह से आप भी इसको लगा सकते हैं। और इंसेक्ट्स की बात करें तो अभी तक मैंने इसके ऊपर किसी तरह का कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो है वो मैंने नहीं देखा है। तो जब देखेंगे तो तब उसका इलाज भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम। तो आप बताइएगा कि आपको मेरा ये पर्पल हार्ट का प्लांट जो है वो कैसा लगा है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करें प्लीज़। और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।